नमस्कार, बीएससी सेकंड ईयर में आज हम आपको मसल्स फाइबर प्रोटीन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में वो पेशी तंतु में उपस्थित प्रोटीन विभिन्न भागों में विभक्त होती है, जो निम्न प्रकार से है: एक्टोमाइसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिनिन इत्यादि। इनकी विस्तार से हम इसकी डिटेल मायोसिन के बारे में पूरा विस्तार से और फिर उसके बाद में एक्टिन प्रोटीन के बारे में दर्शाया गया है। उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन के बारे में विस्तार से आपको चर्चा किया है। फिर ट्रोपोनिन के बारे में ये आपको डिटेल से बताया गया है। पेशीय तंतु की कार्यक्रिया। तंतु संकुचन के समय रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। पेशीय संकुचन की कार्यकी को निम्नलिखित पदों में बांटा गया है: पेशी का उत्तेजन संकुचन युग्मन और अपसर्पी सूत्र सिद्धांत। ये पेशी का उत्तेजन पेशी के संकुचन की क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित है। एक पेशी प्रेरक तंत्रिका से संबंधित रहती है। साधारणतया शरीर में उपस्थित कंकाल पेशियां प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आने वाले तंत्रिका आवेगों की अनुक्रिया करते हैं। कंकाल पेशी में उपस्थित प्रवेश करते समय प्रेरक तंत्रिका एक्सन अनेकों शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की प्राप्त प्रत्येक शाखा सार्कोलेमा पर एक चपटी पेशी संरचना में समाप्त हो जाती है, जिसे प्रेरक अनंत पट्टिका व मोटर एंड प्लेट का। इस प्रकार प्रेरक तंत्रिक तालिका में अंतिम सिरे और प्रेरक अत्यंत पट्टिका के बीच के संबंध को तंत्रिका पेशी संधि अथवा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक तंत्रिका शाखाओं के अंतिम सिरा फूला होता है, जिसे आधार पर कहते हैं। इसके चारों ओर सर्कोलेमा अनेकों अंतःछलन बनाती है, जो सिनेप्टिक गटर कहलाता है। यह स्थान लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। प्रत्येक आधार में अनेकों उत्तेजक पेशी उपस्थित रहते हैं, जो एसिटाइल कोलिन नामक रसायन से बने होते हैं। ये पेशी आशय आधार बाद में उपस्थित अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संश्लेषित की जाती है। पूर्व में वर्णित तंत्रिका तंतु की स्थिति की भ्रमावस्था में पेशी तंतु अपनी सार्कोलेमा पर विद्युत ध्रुवीय रहता है। इसकी आंतरिक सतह बाह्य सतह की अपेक्षा ऋण आवेशित रहती है। दोनों के बीच लगभग 0.1 वोल्ट का विभव आवेग के पहुंचने पर प्रेरक तंत्रिका का अंतिम सिरा ध्रुवण की क्रिया को दर्शाता है। जैसा कि तंत्रिका आवेग की कार्यकी में समझाया गया है कि विध्रुवण की स्थिति में एक्सॉन की आंतरिक सतह धन आवेशित होती है। इस पर कला विभव +30 माइक्रोवोल्ट होता है। इस कला विभव के प्रभाव के आधार पर आधारोपात से अनेकों एसिटाइल कोलिन के आशय मुक्त होकर सिनेप्टिक विधन भी आ जाता है।
ये एसिटाइलकोलिन आशय सर्कोलेमा पर उपस्थित अंतर्वलीय सिनेप्टिक गठन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। एसिटाइलकोलिन के आशय सर्कोलेमा को धन्य आयनों के प्रति पारगम्य बना देते हैं, जिससे तंत्रिका तंतु की सतह तरह विध्रुवीकरण हो जाता है। इस समय के आधार पर में लगभग 50-60 एसिटाइलकोलिन के आशय मुक्त हो जाते हैं। लगभग 2 में ही ये आशय सार्कोलेमा द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। सार्कोलेमा के विद्युतीकरण होने के तुरंत बाद ही ये आशय कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। एसिटाइलकोलिन आशयों के नष्ट होने की क्रिया कुछ ही मिलीसेकंड्स में पूर्ण हो जाती है। यदि तंत्रिका तंतु को 150 पर सेकंड की दर से नई यूनिटों में लंबे समय तक उत्तेजित किया जाए तो प्रत्येक तंत्रिका आवेग के पश्चात एसिटाइलकोलिन के आशयों की संख्या कम होने लगती है तथा अंत में आवेग पेशी तक संचारित नहीं होता है। में पेशी संकोचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिससे तंत्रिका पेशी बंद हो गई है। पेशी संधि में फटिग की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद।